बिहार के बीएड अभ्यर्थियों को एससी से बड़ा झटका, यानी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। सुनवाई से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अभी की जो ताज़ा खबर है उसको मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बिहार से लगातार डिमांड की जा रही थी कि बिहार के स्टूडेंट को लेकर कुछ खबर आप अपने वेबसाइट पे नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला और अभी तुरंत में जो ब्रेकिंग आई है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएस सुंदरेश की बेंच ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच के पास मामला को भेज दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की 3 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को ही फैसला दिया था। बीएड डिग्री के लिए प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई थी। अब जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच करेगी बीएड अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई। बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में शामिल होने की रिक्वेस्ट की थी और मैं आपको बता दूं कि ये करीब 70,000 शिक्षकों की 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है। इसमें बिहार सरकार पहले ही अपनी याचिका वापस ले ली थी और बिहार सरकार ने ये कहा था कि इसको हम फिर से रेक्टिफाई करते हैं और फिर उसके बाद आपको हम लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो फिलहाल उनके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस एमएस सुंदरेश की बेंच पहले ही कह चुकी थी कि मैं इस दूसरी बेंच को भेज दूंगा। बीएड उम्मीदवारों की तरफ से प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में आए थे, इसलिए आप ये इस मसले को देखिए कि फिलहाल उनको कोई राहत नहीं है। और क्योंकि आज शुक्रवार है और आज ही सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये सारा मामला अब निकल के आ गया। बिहार ने बीएड पास अभ्यर्थियों की प्राइमरी टीचर नियुक्ति के लिए इजाज़त देने की मांग की थी, क्योंकि बिहार सरकार ने एक बहुत बड़े लेवल पे मेगा इवेंट कहिए या मेगा प्रोग्राम के तौर पे जो है 1,70,000 टीचर्स की नियुक्ति का फैसला लिया। और सबसे बड़ी बात मित्रों इसमें ये है कि नियुक्ति के लिए उन्होंने एक शेड्यूल्ड भी जारी कर दिया है। इसमें जो अलग अलग प्रदेशों की हम बात करते हैं तो क्योंकि राजस्थान सरकार ही यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहले से आई थी और उन्होंने कहा था कि हमारे जो प्राइमरी टीचर्स के लिए जो नियुक्ति होनी चाहिए, प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति जो उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो बीएड नहीं है, बल्कि एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो अलग अलग उसके लिए ट्रेंड जो टीचर हैं उनको नियुक्त होने चाहिए। और उसके बाद राजस्थान सरकार प्राइमरी टीचर्स के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री छात्र प्राइमरी शिक्षक बनाने के योग्य नहीं समझा था। उसके बाद बता दूं 11 अगस्त को ये फैसला लिया था। उसमें बीपीएससी की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया था। ऐसी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पष्टीकरण दिया गया था। अब फिलहाल ये राहत नहीं मिली है, तो यूँ कहिए कि आपके लिए यानी बीएड के उन स्टूडेंट्स के लिए जो पास भी कर जाएंगे तब भी उनके पास कोई भी नौकरी नहीं होगी। ये पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहिए क्योंकि इस तरह की चीज़ें नौकरी पाना बिहार में आसान नहीं है। देश के किसी हिस्से में पाना आसान नहीं है। आप जिस प्रदेश को उठा के देख लीजिए, इतनी बड़े लेवल पे वैकेंसी नहीं आती है। वैकेंसी आ तो गई लेकिन अब वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? देखिए, अब फिर नेक्स्ट हियरिंग आप समझ ही रहे हैं, नेक्स्ट हियरिंग होगी, लेकिन उसमें पहले ही जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस घोष की बेंच ने डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त जब जजमेंट दिया था तो सबसे दिलचस्प बात उसमें यह है कि जब जजमेंट दिया था तो उस वक्त यही कहा गया था कि हम जो जजमेंट दे रहे हैं वो बिहार सरकार संज्ञान में रखे। लेकिन बिहार सरकार पॉलिटिक्स करती रही। बिहार सरकार अगर स्थिति साफ कर देती कि ऐसा होना संभव नहीं है तो लाखों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्से से जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ आए थे। आपने देखा होगा उस वक्त जो सिचुएशन बिहार में जो एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे आए थे ना, उनको सड़क पे पूरी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सड़क पे ही रहना पड़ा था, क्योंकि बिहार में उनके एकोमोडेशन के लिए जगह की कमी पड़ गई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि एक बड़े लेवल पे मेगा शो के तौर पे देखिए नौकरी है और अब जानते हैं कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है देश के हिस्से में, हर हिस्से में, तो वो बेरोजगारी का खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ा। अब जो पास भी हो रहे हैं उनके लिए क्या है? तब पास हो रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। फिलहाल उनको कोई राहत नहीं मिलेगी और ये सब मान के चलिए कि उनकी परेशानी अभी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, क्योंकि जिस बेंच को रेफ़र किया है उस बेंच में पहले से ही जजमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हम उनको जजमेंट नहीं देने के मूड में हैं। यानी छात्रों के लिए बहुत निराशा वाली खबर है। अब ये छात्र कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो नौकरी तो आपने देखा कि सिर्फ नौकरी 1,70,000 है।
उसमें 80,000 के आसपास जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल में हैं। प्राइमरी स्कूल की संख्या समझ रहे हैं बिहार में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा नौकरी भी वहीं है। वहाँ बीएड वालों के लिए और जो बीटीसी वाले हैं उनके लिए बिल्कुल सेमी क्राइटेरिया थी, इसलिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब परेशानी ये आ गई है कि अब तो ये डिसीजन आ गया है, अब क्या होगा इनका भविष्य तो अंधकारमय हो गया। तो फिलहाल जो अब मेरे पास खबर है उसमें बिल्कुल एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं दोस्तों, क्योंकि आपके फ़ायदे की खबर ये नहीं है, छात्रों के फ़ायदे की खबर नहीं है। देखिए, इसका कानून के जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि ऐसा ही होना चाहिए। दिल्ली वगैरह में ऐसा बिल्कुल, दिल्ली में भी ऐसा नहीं है। बीएड वाले जो हैं वो प्राइमरी टीचर्स के लिए जो एज लिमिट है वो लिमिटेशन है। तो फिलहाल एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि बिहार के बीएड अभ्यर्थियों को एससी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। तो आप सोच सकते हैं, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच के पास ही मामला भेज दिया, क्योंकि अनिरुद्ध बोस के ही बेंच ने राजस्थान सरकार की उस याचिका पर जजमेंट दिया था जिसमें साफ साफ कर दिया गया था कि बीएड डिग्री के लिए प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति को अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। उन्हें बीएड वाले जो हैं वो प्राथमिक स्कूल में टीचर नहीं बन सकते। अब जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच करेगी बीएड अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई। बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में शामिल होने की मांग की है। यानी अब जो पास हो गए होंगे, सरकार ने शेड्यूल भी जारी कर दी है। अब देखना दिलचस्पी है कि वाकई में क्या हो पाता है, क्योंकि बिहार सरकार जिस तरह से आई थी और जिस तरह से जा चुकी है उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि फ़िलहाल बिहार सरकार कुछ कर पाएगी, और उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले हाई कोर्ट भी गए थे, आपको याद होगा, और हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली थी। फिर सुप्रीम कोर्ट आए थे, सुप्रीम कोर्ट में फिर अपनी याचिका को वापस ली, फिर नए सिरे से लाने की बात कही है। तो अब जो फिलहाल आज की खबर है वो हम अपने मित्रों को बता दें कि फ़िलहाल बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। नमस्कार।